जय मंगल कर बीते राग विज्ञान नाता ही जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बस ठीक। प्रायोग उपलब्धि की चर्चा करेंगे आज अपन। एक अच्छा पॉइंट है, पेज नंबर 6 बोल देता हूं, फिर आगे चलते हैं। प्रायोग लब्धि में स्थिति अनुभाग घटते हैं, मंद कषाय से स्थिति अनुभाग नहीं घटती। अपकर्षण वगैरह होना अलग बात है, घटते नहीं है। स्थिति और अनुभाग देखो दो ही घटते हैं। प्रायोग लब्धि का इतना कमाल है, स्थिति भी घटती है और अनुभाग भी घटता है। कौन सी प्रकृतियों का? सर्वघाती प्रकृतियों का। जो प्रशस्त है ना, प्रशस्त आघातिया, प्रशस्त आघातिया माने साता वेदनी आदि, इनकी स्थिति अनुभाग बढ़ जाती। नहीं, उनकी भी घटती का मतलब अंतर कोड़ाकोड़ी प्रमाण तो रहेंगे, मतलब यदि कम होंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, अनुभाग बढ़ जाएंगे। लेकिन ये होता है मंद कषाय से नहीं होता। मुझे ये कहना है इसमें सत्य वस्तु के निर्णय में होता है। माने आप और कुछ पढ़ते रहो, भगवान का भजन करते रहो, भक्ति करते रहो, पूजा करते रहो, उससे नहीं घटती। व्रत उपवास करने से नहीं घटती। ध्रुव स्वरूप कहो, वस्तु स्वरूप कहो, व्यायिक स्वरूप कहो, द्रवगुण पर्याय स्वरूप कहो, और अच्छी भाषा में कहो तो कण कण की स्वतंत्रता कहो, प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता कहो, उससे घटती। इधर सर बीच में गैप रखा। मैंने समझने ये बात, आपको स्वतंत्रता का भान हो रहा है, ये अद्भुत काम है। स्वतंत्रता का भान बहुत बड़ी चीज। स्वतंत्रता का मतलब शब्द है जी, तो स्वतंत्रता का भान। ओहो, सारी कर मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकती। ये है स्वतंत्रता। हाँ, सारा विश्व शत्रु बन जाए तो भी मेरे एक समय मात्र को परिणाम नहीं बिगाड़ सकता। ये स्वतंत्रता। स्वतंत्रता माने ऐसे स्वतंत्रता नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, वो भी स्वतंत्र है मेरे से। सोचो अब क्या बाकी रह गया दुख। संपूर्ण जैन शासन का सार 4.5 शब्दों में स्वतंत्रता। संपूर्ण जैन शासन का सार 4.5 शब्दों में स्वतंत्रता। भगवान मेरा भला क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं। मैं किसी का बुरा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो मेरे से स्वतंत्र है।
पूजा पाठ भक्ति से, व्रत उपवास नियम संयम से कल्याण क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा कल्याण स्वतंत्र है। ऐसा निर्णय करने में अब क्या होगा वो बताएंगे आज। मैं निर्णय की कीमत बता रहा हूं। निर्णय की कीमत, निर्णय की कितनी कीमत है? निर्णय की बहुत बड़ी कीमत है। अभी तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा चला जाए कि तुमने 3 लोग का कर्जा ले रखा है, दे रहे कि नहीं दे रहे, हम गोली से शूट कर देगी। माने बिल्कुल समझ लो आतंकवादी पकड़ लेगा तुम्हें। निकालो पैसे, और तुम्हें भयंकर दुख दे रहे, तुम पैसे नहीं दोगे तो झाड़ू लगाओ, पोछे लगाओ, ठंडे पानी भरो, उसमें कूदो, ऐसे करो, बहुत मुद्दम मचबो, खेतों में काम करवा रहे, तब मार मार करा रहे। और बाद में निर्णय ये हुआ कि ये तो हमें गलती से पकड़ लाए, हमारे नाम का दूसरा था, और भैया मोक्ष हो गया। और मुझे आतंकवादियों जितना मुझे कष्ट दिया जा रहा था वो सब छूट गया मेरा। कितना एक क्षण में कितना आनंद हुआ, एक क्षण में। जैसे उन्होंने कहा अरे इसी नाम का दूसरा है, ये जी गलत ले आए, सुनते ऐसी अमृत घुल गया। अभी डाकू नहीं लग रहे, आतंकवादी नहीं लग रहे, क्योंकि उन्होंने कहा जी तो देखो निर्णय का कमाल। एक समय में क्या होगा आज समझाएंगे। जिनवाणी सुनने का फल, तत्व ज्ञान का फल। तत्व काय का मैंने कहा था, प्रायोग लब्धि में स्थिति अनुभाग घटती है, मंद कसाय से नहीं घटती, मंद कसाय से नहीं घटती, प्रायोग लब्धि में घटती। उसकी चर्चा करेंगे पर सत्य वस्तु के निर्णय में घटता है। सत्य वस्तु का स्वरूप जो है ना, उसमें बहुत ताकत है। ठीक है ना? पूर्व के निर्णय की बात है के पूर्व के निर्णय का ये फल है क्या? कौन सा निर्णय? हाँ, वही उसी की तो बात चल रही। स्वतंत्रता, 4.5 शब्दों में सब कह दिया। स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है। स्वतंत्रता समझ गए? देह में 700 वर्ष का कोड हो रहा है और विकल्प क्यों नहीं आ रहा? सही करो, क्योंकि मैं इससे स्वतंत्र हूं। कोड हो रहा है और मुझे इसकी चिंता नहीं है। शेर सुदर्शन के लिए नौकर माने ईसत। अब तुम्हें ईसत ध्यान से सुनना, कुछ कहना है जब तुमको ध्यान सुनना, जब आप अपने संतोष के लिए जियोगे ना तो नौकर्म की परवाह नहीं होगी। आत्मसंतोष समय, आत्मसंतोष। जैसे कई लोग हैं ऐसे लोग, उन्हें सेवा करने में अच्छा लगता है, हॉस्पिटल जी वो गरीबों की सेवा फला, क्योंकि उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो उनके जो रिश्तेदार है तो बेवकूफ कहते हैं, बेवकूफ है अपने घर के पैसे लगा रहे, 10 लाख लगा दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए, कर्जा में वो फलाए और जबरन वीडियो बना रहे, तो कितनी डांट पड़ रही होगी। लेकिन उसी से लग रहा है मैं किसी को बचा रहा हूं, मैं युवा पीढ़ी को जहर खाने से बचा रहा हूं। वो आत्मसंतुष्टि। तो नौकर्म की चिंता नहीं। नौकर्म माने समाज, परिवार, कुटुंब, देश, इनकी परवाह नहीं होती। दिगंबर मुनि दीक्षा कौन लेगा? एक सुंदर राजकुमार, वैभवशाली राजकुमार, सारे नगर का पूज्य राजकुमार, उनके सामने नग्न होकर निकलेगा तो कैसे निकलेगा कि नौकर्म की चिंता नहीं। हमें जो आत्मसंतोष आ रहा है आत्म कल्याण में, वो अद्भुत है। हमें नग्नता की परवाह नहीं, दुनिया क्या कह रही है उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि दुनिया सोचेगी अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से, जैसी उनकी सेटिंग है, जैसे बैकग्राउंड में देख के आए ना वहां से कल्पना करेगी। लेकिन उनकी सेटिंग बदलेगी, मेरी सेटिंग नहीं बदलेगी, उनकी सेटिंग बदलेगी। हाँ गया। तो आत्मसंतोष नहीं होता, नौकर्म की परवाह नहीं होती। ध्यान रखना, कभी भी मत करो मम्मी ये कह रही है, अरे मम्मी नहीं कही, तुम क्या कह रहे, तुम बताओ तुम्हारा निर्णय क्या है। एक समय जो निर्णय होता है वो जात्यंतर हो जाता है। जात्यंतर समझे, जाति बदल जाती है एकदम। सोचो तुम गलती से पकड़ ले गए और पुलिस सता रही है, तुम्हें जासूस कहा जा रहा है, फिर सताया जा रहा है, और फिर बहुत तमाम से सताया जा रहा है, और फिर एकदम रुको जी। तो कहानियों में पढ़ा ना, कहानियों में राजा की उंगली टूट गई तो उन्होंने कहा कि महाराज अच्छा हुआ जी, तुम्हें अच्छा हुआ, हमारी उंगली टूट गई, मैंने उंगली में खून निकल आया, तुम कह रहे अच्छा हुआ कि हमारा जेल में डाल दो, अब डाल
चिंता नहीं करी राजा की, नौकर माने राजा, चिंता नहीं करी, जेल में डाल दे, ये भी अच्छा हुआ। शांति जेल चले गए, हंसते हुए, कैसे चले गए? बाद में राजा भटक गया, आदिवासियों ने पकड़ लिया। अब ये तो जानते नहीं थे काहे के राजा, काहे का फांसी दो, वो क्या कहलाता है, बलि, बलि दो। देखा ही जिसकी तो उंगली लगी, अरे ये किसी काम का नहीं, हट हट भागो। अब भी तो कह रहे हट भागो, उसे ये नहीं लग रहा मेरा अपमान कर रहे हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? यहाँ से सम्यक दृष्टि को मान का साय नहीं लगती। लोग क्या कह रहे, लोग क्या कह रहे, हमारा अपमान हो रहा है, हमारा अभ्यास हो रहा है, लोग क्या कह रहे, भाग भाग भाग। अरे भैया भागे। राजा की तो जान बची। कुछ समझ में क्या कह रहे? एक निर्णय में जात्यंतर हो गया। मौत अकेली तुम्हें तो अब क्या बता, उससे पूछे जिस पे गुजर रही हो। वो एकदम खुश हो गए, कृत्य हो गया, अरे भैया तुमने सही कही थी, भैया तुमने सही कही, आज बच गए हम। नहीं, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें इतना अपमान लगवाया, पूरे लोग में अपमान हुआ, वो सबने, राजा पुरोहित सेना सब समाज, तुम्हारी पत्नी रो रही होगी, हमने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, अच्छा ही किया, अब हंसेगी हमारी पत्नी। क्योंकि उस समय तुम खंडित थे, हम तो सेंगे थे। हमारे यहाँ थे। अच्छा, उसको क्या कहते, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने वाले को नौ कर्म की चिंता नहीं होती। श्रेष्ठ धर्म को चिंता नहीं है दुनिया क्या कह रही है, श्रेष्ठ चिंता दुनिया क्या कह रही है। तुम्हारे भी कोई व्हाट्सएप पे घूम जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ख्याति इसी से तो होगी जब सही साबित होगी। पारसनाथ भगवान 7 दिन तक सोचते रहते। अब बताओ लोग क्या सोचेंगे, हम पे पत्थर पटक रहा जब हमने कहा बिगाड़ दिया, 10 भाव से हैरान कर रहा। अब लोग क्या सोचेंगे? तीर्थंकर तक की इज्जत नहीं है। किस बात के 4 एग्जाम्पल दे दिए। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने वाला आत्मसंतोषी जीव को नौ कर्म की चिंता नहीं होती। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे। आगे समझाया? चलिए तब प्रागलब्धि शुरू करते हैं। मैंने बहुत मजेदार है एकदम, अनुमान लगा लो कि कितना फर्क पड़ता होगा। एक तरफ पूरे झंझट थी और एक तरफ पूरा का पूरा बदल गया। मैं ऐसा कहता हूं जैसे कोई व्यक्ति को मर्डर का केस लगा दी। आसाराम को ले लो, आसाराम, तो आसाराम को वो कैसा लग रहा होगा? फाइनल हो गया कि तुम जेल में रहो जिंदगी भर। सोचो कैसा लग रहा होगा। कहाँ अरबों खरबों रुपए का बिजनेस था, आश्रम थे, लाखों ऐसे प्रणाम करने वाले थे, भगवान की तरह जय जयकार करने वाले थे, आरती उतारने वाले थे, हाथ पैर दबाने वाले थे और उनके प्रसाद लेने वाले थे, उनको भगवान जैसे पूछते थे लाखों लोग। आओ जेल में सपोज डिसीजन आ जाए केवल 2 अक्षरों का, बरी निर्दोष है, क्या होगा बता ना? हाँ ठीक है निर्दोष है। ऐसे नहीं, पूरे शरीर में क्या होगा सोच सकते हो? निर्दोष है सुन के। इसका नाम है प्रायोगलब्धि। और फटाफटा पूर्वकरण होंगे, सब होंगे, अनिवृत्तिकरण होंगे, सारा काम हो जाएगा। समझ गए? इतना फास्ट होगा ये काम। यानी ऐसे दृष्टांत दे दी 5-6, एकदम अनुभूति में लगेगी। तो ये इसका नाम प्रायोगलब्धि है, जहां पर बहुत तेजी। अब कितना गणित बताऊंगा मैं, कोशिश करूंगा, तुम लोग समझ नहीं कोशिश, मैं संख्या नहीं बोल पाऊंगा, बहुत बहुत है। देखो प्रायोग निकाल लिया तुमने, पेज नंबर हमारे में 8 है ना? नहीं मोबाइल नहीं तुम लोगों के पास? तुमने कहा था ये निकाल लिया, इसमें से नहीं ली? चलो अब जो वही तो हो गया, मतलब तब सुन लो, क्या भाग की बात है ना? ले लेना, बाद में पढ़ लेना, हम सुनाते जा रहे हैं, सुन लो, सुनना और फिर देख लेना। कर्मों की पूर्व सत्ता अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंद अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके भी संख्यात में भाग मात्र हो।
संख्यात विभाग का मतलब समझ गए? 1 करोड़ में 5,000 का, 5 लाख का, 5 करोड़ का भाग दीजिए, संख्यात है सब। संख्यात कहां तक जाएंगे? संख्य तक। संख्यात माने असंख्यात के पहले तक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। फिर कौन सी संख्या जाती है? नील, पद्म, मन्म, कैसे आती है? नील, महानील, पद्म, महापद्म, शंख, यहां तक। अब इतने का भाग दो, इतना भाग प्रमाण रह गया। बंद कितना कम हो गया? काय का कमाल बता रहा हूं। अभी तक मैं मानता था मैं पुरुष हूं, और आज समझो आसाराम बरी हो गया। अरे अनादिकाल से भगवान आत्मा फोकट में पड़ रहे, और निर्दोष गायक। सर्वज्ञ भगवान ने देव ध्वनि में कहा कि समत तुम बरी हो। कितना कितना हुआ, कितना हिमालय। अब क्या कहते हैं? अभी जैसे हम आपको अभी सजा दें कि जाओ, जितने जितने ठंडे प्रदेश है, ध्रुव प्रदेश कौन से हैं? उत्तर पोल और नॉर्थ पोल है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, बिल्कुल ठंडे होते इस समय, -200 टेम्परेचर, -100 टेम्परेचर। ठीक है, तुमको नंगे पांव जाना है वहां, कपड़े उतार के। ये पनिशमेंट है तुम्हारा, पूरे घूमने पड़ेंगे, जाओ, और जिंदगी भर, अनंत काल तक। मैं 70 घोड़ा कोड़ी 70 घोड़ा कोड़ी घूमना पड़ेगा। और 1 सेकंड में कहा, अरे नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, ये तो निर्दोष है। मैं कितना बच गया, ऐसे में 70 घोड़ा कोड़ी से कितना बच गया। अनंत सागर प्रमाण में संसार में भटकता, उससे कितना बच गए, बाल बाल बच गए। इसका नाम है संवेदन। इतना गणित होने वाला है। अभी प्रायोग है वो, अभी अनुभव नहीं हुआ, अनुभव के पहले इतना हो गया जी, कह रहे हैं। मैं निर्दोष हूं, इतना सुनते से क्या हो गया। विलास तो सम्यक दर्शन में होगा, जेल में पता लग गया, इतना हुआ अभी तक। प्रायोग लब्धि हुई, देखो। तो वह भी उस लब्धि काल से लगाकर, उसी लब्धि काल से लगाकर, प्रायोग लब्धि काल लगाने से लगाकर क्रमशः घटता जाए। माने जैसे पहले 100 का भाग दो, इतना रुका, फिर 200 का भाग दो, उतना रुका, बंद भाग। अब तुम समझा रहे भाग मैंने कोड़ा कोड़ी सागर। अब कोड़ा कोड़ी सागर में 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, और जितना आ जाए उसका नाम कोड़ा कोड़ी सागर। अब उसमें संख्यात का भाग दो, 500 का, 1000 का, 2000 का, तो उतना और घटता चला जाएगा। माने निरंतर बंद घटता चला जाएगा, और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंद क्रमशः मिट जाएगा। पाप प्रकृति कौन सी बंद मिटेगी, वो बताई थी कल। 21 थी, कितनी थी? 18 थी, 18 थी, कल पढ़ के सुनाई थी। हुंडक वुंडक जो भी देख लें, है ना। हाँ, इसे बताएं कितनी थी? 16 की 18? 16 थी। 16 प्रकृतियां का बंद रुक गया। जैसे अभी अपने चेहरे कितने अच्छे हैं, लेकिन जब पापी लोग होते हैं, पापी दिन भर उल्टा उल्टा सोचते हैं, उनके हुंडक संस्थान बनते हैं। हुंडक माने टेढ़ी नाक, फूली नाक, टेढ़े चेहरा, टेढ़े हाथ पांव, आंख ऐसी, हाथ पैर आड़ी, इस हुंडक कहलाती। तो ये परिणामों का क्रम है। जो हमें भगवान देखते हुए तो मैं भगवान, मैं भगवान हूं, तो उनका तो समचतुर संस्थान बनता जाता है। और जब मुझे कम मत समझना, अब देख चेहरा कैसा है, खाइया हूं मैं, डॉन हूं, मिटा कर रख दूंगा। आंख देखो, चेहरा देखो पूरा, और हाथ पैर, तो 24 घंटे सोचते ना, ऐसे मिल जाए, मार डालू ऐसे। मैंने उसको अंदर, आप अकेले देखना, कभी तुम्हारा क्रोध में शरीर हो ना, तो दर्पण में देखना, आंखें देखना, तो इससे हुंडक संस्थान वगैरह बनती। मैंने अगले जन्म में तुम्हें ऐसे खोटा सा, इसी जन्म में हो जाए, लगभग लग जाता। लगभग क्या है? संस्थान बदल गया, संगठन बदल गए, ऐसे आड़े टेढ़े शरीर हो जाते हैं, पड़े रह जाते हैं। ये है क्या ये सब? इसलिए कभी क्रोधाधिक मत करो। जब हम घोलते मत रहो, मिल जाएगा एक बार, मिल जाए बस। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी वो जाने। एक कसम खाते ना लोग, मैं तेरा साथ में न रखता पीछे नहीं छोड़ूंगा।
जैनों में चला जाए तो भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। जैनों में भी भाई तू ही जा, हम नहीं आ रहे, हम क्यों पीछे करें तेरा। लेकिन अपने को लगता है ना मैं इसका पीछे नहीं छोड़ूंगा, तो आप वो नरक जाएगा तो आप भी नरक जाओगे। 10 भव तक पारसनाथ का पीछे नहीं छोड़ा। चक्कर मत पड़ना, कभी मत सोचना भूल करके भी मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। हम तुम्हारे पीछे नहीं है, हम भगवंतों के पीछे हैं। तुम जिसका पीछा करोगे वहां पहुंचोगे। जल्दी बोलो क्या कहा? भगवंतों के पीछे करोगे तो सीधा ले जाओगे। हैं? हाँ, जिस पंथ चले भगवंत वही आचार्य। उसमें है ना तुम्हारे पुराण, आदिनाथ भगवान का पुराण, जब वो आहार दान दे रहे थे, वो 4 नेवला बंदर वगैरह थे, है ना, जो भी थे, सिंह थे, आगे जो भी थे, 4 थे ना, सुगर ऐसे जो भी हुआ, जो 4 थे ना वहां, तो वो चारों वहीं से पीछा कर रहे हैं। चारों देख लेना पड़ गए, चारों वहीं से पीछा कर रहे हैं। और पीछा करते करते गणधर बनी, उन्हीं के पुत्र बने, उन्हीं के पुत्र बने और उन्हीं के गणधर बन गए और फिर मोक्ष ली। बोलो किसका पीछा करना है? कभी मत कहना हम पापियों को छोड़ेंगे नहीं। अरे हम तो छोड़ दिया भैया। कई पापियों को नहीं छोड़ेंगे तो उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन वो बदले की कामना नहीं करेंगे। ये सब प्रायोपलब्धि में बड़े मजे हैं। हम बदले की कामना नहीं है, हम बदला नहीं लेंगे किसी का, किसी से बदला नहीं। क्या लेना है बदला? हमारे कर्म का होता है ले जाओ, हमारा क्या घटा। हम तुम्हारा पीछा करेंगे, समझ गए? हम क्यों करेंगे पीछा? वो गटर में दौड़ते हुए जाए तो अपन गटर में जाएंगे क्या? मतलब भट्टी में गिरे तो अपन का पीछा करते हुए भट्टी में जाएंगे? बहुत लोग हैं, अरबों खरबों रुपया है, लेकिन एक व्यक्ति 1 करोड़ खा गया तो अरब का मजा नहीं भोग रहे। 1 करोड़ खा गया, 1 करोड़ खा गया, 1 करोड़ खा गया, 1 करोड़ खा गया, मिल जाए तो गोली मार दो, मिल जाए। अरे तुम का हुंडक बन रहे, समझ गए? ऐसे ही न्याय के भोग होते हैं, वे सुंदर होते हैं। अन्याय के भोग असुंदर होते हैं, तो हुंडक आदि की संस्थान बनती है। चक्रवर्ती हैं, 96 रानियों में है, लेकिन अब उनके व्यवहार वैसे नहीं होते जैसे एक बलात्कारी की होती है। क्या है, कैसा सोच, कैसी न दिन का होश, न रात का होश, न बच्चों का होश, न किसी का होश। चेहरा देखो उनके उस समय के जी, सब घोर संसारी। कुशील का सेवन का परिणाम घोर संसार का कारण। हुंडक वगैरह संस्थान, अब रावण के हुंडक संस्थान वगैरह बन गए, पड़ा नरक में हुंडक संस्थान होते हैं, आड़े टेढ़े शरीर ऐसे होते हैं। कभी नहीं स्वप्न में मत सोचो कुशील जी वो, क्यों? ये तुम्हें अंदर अंदर जलाएंगे माने टेढ़े आड़े शरीर करेंगे। आप सज्जनों से आंख नहीं मिला पाओगे, धर्मात्माओं के चरणों में नहीं देख पाओगे, बात नहीं कर पाओगे। जी ताकत नहीं आती कि मैं भगवान हूं, सुन करके भी सुन के भी ताकत नहीं आती। क्या कह रहे तुम भगवान हो? नहीं, अब आप कह रहे हो, इधर लिखी सो कह रहे, इधर है इसलिए नहीं कह रहे, इधर लिखी है सो कह रहे। अरे तुम्हारी ताकत ही खत्म हो गई। अपराधी व्यक्ति मुस्कुरा नहीं पाता, छोटी छोटी अपराध निरंतर घोलती है अंदर लेने से, समझ में आए? तो इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग लब्धि है। इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग लब्धि, योग्य अवस्थाओं का होना है। यहाँ से इत्यादि योग्य अवस्थाएं, ये मोक्ष में प्रकाशक पृष्ठ 261। फिर प्रायोग लब्धि पर एवं विचार तर्कणा में अंतर है। सो ये चारों लब्धियां भव्य या भव्य की होती हैं, परंतु सार्थक होने के लिए करण लब्धि होना चाहिए। ये अपन कल पढ़ लिया था ना। प्रायोग लब्धि में विचार और तर्कणा में अंतर है। विचार ध्यान रखना, ये तुम्हारे जितने फिलोसफर डॉक्टर हैं फिलोसफी की, प्रोफेसर सार की, जैन फिलोसफी पढ़ाती हैं आदि आदि, ये विचार और तर्कणा तो करते हैं, प्रायोग लब्धि नहीं करते। फिर से कह रहा हूं, जैसे तुम विद्वान बन जाओ तो तुम्हें सब पता है, तो तुम सिद्धि कर दोगे शुद्ध आत्मा की, ध्रुव की सिद्धि कर दोगे विचार और तर्क से, लेकिन प्रायोग लब्धि नहीं होगी।
क्या बोल रहे, समझ में आ रहा कुछ? प्रायोगिक लब्धि में तो क्या कहें आपको, क्यों 1 करोड़ रुपए जानते हो कितने होते हैं? यहाँ जानते हैं। तो इन्हें समझा दो, इन्हें 1 अरब की लॉटरी खुली, इन्हें समझा दो। तो तुम 1 अरब तुमने भी सुना, इन्हें भी सुना, इन्हें मिले लॉटरी में, तुम्हें नहीं मिले। तुम इन्हें खूब समझाते रहो 1 अरब इतनी होती है, 1 अरब में इतना काम हो सकता है, अरे आपका इतना बड़ा मकान बन जाएगा करोड़ों का, 1 करोड़ की कार आ जाएगी, और ऐसे आ जाएगी, सोना चांदी हीरा, तुम्हें तो भैया भाग्य। लेकिन तुम्हें एक बार भी आनंद नहीं आ रहा कि तुम इसे समझा दो कि 1 अरब रुपया क्या चीज होती है और इन्हें मिलना है। इतना शब्द का निर्णय का फर्क है बस। गदगद हो रहे हो भैया, तुम समझा रहे, तुम भी खूब प्रसन्नता से, तुम्हारे भाग्य भैया, धन है तुम्हारे, तुम ऐसे भी कह रहे हो कितना माल आएगा 1 अरब रुपया में, ये भी समझा पा रहे हो खूब तर्क से, लेकिन तुम्हें मजा नहीं आया। लेकिन इनने कहा एक बात, तुमने इतना अच्छा समझाया, इसके बदले में 1 करोड़ रुपये तुम दे रहे हैं, तो अब 1 करोड़ जितना आनंद आएगा, समझ गए? माने ये पैसा ना दे तो इतनी तर्कना सब बेकार है कंजूस। 1 अरब रुपये मिला, 1 रुपया नहीं था, हमने 1 घंटा समझाया इन्हें, हमें कसी नहीं था। मैंने तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने विचारना और तर्कना वो दम नहीं रखती जो प्रायोग लब्धि रखती है। कुछ कह रहे हैं बेटे तुमसे, तुम बढ़िया पंडित बन जाओ, बढ़िया प्रवचन कर दो, आहा भी करते रहो, सबको समझा दे, भगवान आत्मा समझा दे, लेकिन तुम्हें एक बार भी इधर आनंद नहीं आया तो प्रायोग लब्धि नहीं हुई। प्रायोग लब्धि इधर आनंद होना चाहिए। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। भगवान के गुणगान करने में प्रायोग लब्धि नहीं हुई। अरे भगवान आपको तो अनंत चतुष्टय हो गए, आपको तो अनंत ज्ञान हो गया, आपको तो अनंत दर्शन हो गए, आपके तो मजे हो गए, आपका तो जन्म मरण का अंत हो गया। इसको करो, आप जितना कर लो, चाहे जितना कर लो, विचार उतरना, मजा तो जब आएगा। हाँ, लकी में है लाइन, तुझसी ही प्रभुता है मुझ में, नहीं मुझे कुछ करना है, तुझसी ही प्रभुता है मुझ में, नहीं मुझे कुछ करना है कि मात्र प्रतीति अनुभव, है कि मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता से शिव होना है, स्थिरता से शिव होना। अंकित गाते थे कि नहीं गाते थे वहां खनिया दाना, लकी प्रभु भीतराग से, ये मैं पढ़ा पाठशाला हॉस्टल में, और इतना बड़ा हो गया पहचानने भी नहीं आता, दाढ़ी मुझे आ गई। 6ठी में आए थे अंकित दमोह से, कहो बेटे हैं, समझ में आई बेटी? अब जी अब आनंद आया। जैसे तुम्हारा नाम ले लिया ना अंकित, तो तुम एकदम रोमांच है, पंडित जी हमारा नाम ले लिया, ऐसे तुम महात्मा हो, अरे तुम परमात्मा हो। क्या कह रहे हम अंकित हैं, जी कह रहे हैं परमात्मा है, जी क्या कह रहे हैं, जी मजा शुरू हुआ। इस मजे में वो सब हो गए ऊपर से। तो फिर मैं यही हूं, इसकी तर्कना करो जी, ये प्रायोग लब्धि है, समझ गए? ये सब वर्तमान स्वभावों की ताकत के बल पर होता है, और उस ताकत का कारण उनकी दिशा ध्रुव सन्मुखता है। ताकत का कारण शुभ में दम नहीं है, भगवान की ओर देखने वाली पर्याय में दम नहीं है। क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वरूप से कह रहे हो। चरणानी वो नहीं कहेंगे, चरणानी में देखेंगे ओ प्रभु आ भाई, चरणानी कहेंगे भगवान की ओर देखने वाली पर्याय में दम है। नहीं, वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो ध्रुव सन्मुख हुई है, इसलिए ध्रुव अनुभव करेगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ध्रुव का अनुभव करे तो सम्यक दर्शन, अभी तो सन्मुख हुई है। समझ में आ रहा है? वो लड़के लड़की की शादी होती है ना, तो मंडप में सब कुछ होता है,
फिर वो एक दूसरे सन्मुख हुए, वरमाला पहना दी। ये हो गई प्रायोपलब्धि। और 7वां फेरा कंप्लीट हो जाए तो अपूर्वकरण हो जाए। 7वां फेरा कंप्लीट हुआ तो अपूर्वकरण हुआ। अब हम इन्हीं के हुए। इसके पहले भी खतरा है, 6.5 तक खतरा है। 6.5 राउंड लग गए और मन का नहीं, हम नहीं 7वां नहीं हुआ तो तब तक तो 7वें फेरे में अपूर्वकरण है, अनिवृत्तिकरण है। अब नहीं छोड़ सकते आप। 7वां फेरा लग गया, अब अनिवृत्तिकरण है, अब नहीं छोड़ सकते आप। मैंने सम्यक तो होगा होगा और होगा। आए समझ है? अनिवृत्ति का मतलब है कि अब नहीं छोड़ सकते, निवृत्त नहीं हो सकते आप, अब नहीं छोड़ सकते। ऐसे परिणाम जो अब नहीं छूटेंगे, अनिवृत्तिकरण। अब 7वां फेरा लग गया मैंने, अब पत्नी को नहीं छोड़ सकते आप। अब पत्नी है आपकी, वो चला भी जाए ना तो भी कहेगा मेरी पत्नी मेरी पत्नी। चला भी जाए ना, जैसे हाँ चला ही जाए, नाराज होकर चला जाए, अरे वही शादी हो गई थी, वही शादी हो गई थी। अब वो परिणाम नहीं छूट सकता, वही शादी हो गई थी, पत्नी है। आए समझ में है? डॉक्टर साहब यही तो कहते हैं, जलन कह रहे नेमी राजू को छोड़ के चले गए, अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए। पत्नी बनी कब थी? वे तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वही सगाई हुई थी, 7वां फेरा कहां पड़ा था, तो पत्नी को कहां छोड़ गए? समझ में आया? तो ध्रुव सन्मुखता है, ध्यान रखना है। उत्कृष्ट योग्यता अंतर की धुन। अंतर की धुन माने ध्रुव की धुन, गायक की धुन। उत्कृष्ट योग्यता बता रहे हैं। उत्कृष्ट योग्यता किसका नाम है? अंतर की धुन, सर्वस्व समर्पण की प्राप्ति होती है इसमें। यहां सर्वस्व समर्पण हो जाता है, सब छूट जाओ। मुझे ध्रुव के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब आसाराम को कहें हम तुम्हें बरी कर सकते, माने तुम्हारे पक्ष में फैसला दे सकते, कितने पैसे दोगे हमें? मतलब कितने दे सकते हो अंकित? आसाराम कितना दे सकता है पैसा? 1 रुपये किया कितना देगा बोलो? तुम सब कुछ ले लो, लेकिन एक बार मुझे जेल से आजाद कर दो। सर्वस्व समर्पण, एक ध्रुव के सिवा मुझे कुछ नहीं। सर्वस्व समर्पण का मतलब सोचो, यह त्याग नहीं कहना है, चारित्र मोह की बात नहीं चल रही है, चारित्र मोह की बात नहीं चल रही है। सर्वस्व समर्पण का मतलब सुनना, ध्यान से हो, ध्यान से सुनना, याद रखना। फिर मैं ध्रुव हूं, इसके सामने मैं परमात्मा हूं, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं इंद्र बहुत अच्छा है, कहेगा इंद्र, मुझे इंद्र कहलाना अच्छा नहीं लगता, मुझे चक्रवर्ती कहलाना अच्छा नहीं लगता, करोड़पति अरबपति खरबपति की तो क्या बात है। अरे स्त्री मुझे पति कहती है, लेकिन मुझे ध्रुव के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं पति नहीं हूं। इतना समर्पण आ गया श्रद्धा का। मैंने अनुभूति के लिए एक ही बचा, क्या बोला हमने? अनुभूति के लिए एक ही बचा। कहानी पढ़ी सत्यवान सावित्री की, सत्यवान लकड़हारा था, पढ़ी कहानी? सावित्री की कहानी पढ़ी। सत्यवान लकड़हारा था, सावित्री राजकुमारी थी, लेकिन उसको तो मनपसंद वर से शादी करना थी। उस जमाना स्वयंवर होते थे ना अपने पसंद से। तो राजा से आके लेकर, पिता से आके लेकर देशाटन को चली गई। देशाटन में रथ में बैठकर कोई युवक पसंद आएगा, उससे शादी कर ली। जंगल में से निकल रही थी तो जी बड़े मेहनत कर, सत्यवान, न्याय, नीति अच्छे, मतलब सब परीक्षा की उसने सब, फिर उससे विवाह करेंगे। तो उसने कहा नहीं, हमसे विवाह मत करो, हमारी 1 वर्ष की आयु शेष है, 1 वर्ष की आयु शेष है। नहीं भाई, इस समय पृथ्वी पर यदि कोई पुरुष है तो आप हो। न्याय, नीति, निष्ठा जो जो होती है ना अच्छी गुण, वो आप में, ईमानदारी, मैंने आपको कोई लोभ नहीं है। और आप ऐसा समय भी कह रहे हैं जब राजकुमारी शादी कर रही, और आप कह रहे नहीं मेरी आयु कम है, कोई बात नहीं, मैं इसी से प्रसन्न होंगे कि मेरा पति पृथ्वी का सबसे अच्छा था। हो जाती शादी, लकड़हारे के साथ रहती, सब करती है सारे, बिल्कुल साधारण बन गए। मुझे कुछ कहना है, सर्वसमर्पण क्या था यहाँ पर कि बड़े बड़े चक्रवर्ती छोड़ने तैयार, तुम्हें देखकर
बड़े बड़े राजा महाराजा छोड़ने तैयार, तुम्हारे लिए मैं झोपड़ी में रहने तैयार, महल नहीं चाहिए, सोने के बर्तन नहीं चाहिए, चांदी के बर्तन नहीं चाहिए, मैं अपने हाथों से बर्तन मांजूंगी, मुझे बर्तन वाली नहीं चाहिए। समझ गए? एक सत्यवान चाहिए, सत्यवान नाम है उसका, सत्यवान। मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। उसके लिए सब छोड़ने तैयार। बोलो क्या चाहिए? कार चाहिए, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। पंडित जी एक ही अभिलाषा है। ध्रुव तो ठीक है ध्रुव तो ठीक है भाई, एक जीव एक आए तो तुम्हारी श्रद्धा में अभी तुम्हें अभी लखपति बनना है, करोड़पति बनना है ना, श्रद्धा ध्यान रखना। इसके साथ एक गुण प्रकट होता है, निकांक्षित, कुछ नहीं चाहिए उसे ना। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें सबसे अच्छा मिलता। तुम अभी चाहो चक्रवर्ती बन जाए, नहीं बन पाओगे। तुम चाहो इंद्र बन जाए, नहीं बन पाओगे। और ये नहीं चाह रहा, ये इंद्र भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और अनंत भी बनेगा, तीर्थंकर भी बन सकता है। समझ गए? सत्यवान कुछ नहीं चाहता और सावित्री ने, तो कहानी तो लंबी है, हमें नहीं बताना हो, हमें तो समर्पण बताना था। उसने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ, बर्तन मांजना मंजूर, यस, जय समर्पण। ऐसे में इस ध्रुव को अनुभव करने के लिए, अरे मुझे पैसों की महिमा नहीं आती, मेरे पास पुण्य है उसकी महिमा नहीं आती, मुझे स्वर्गाधिक होंगे मुझे पता है, लेकिन मुझे उसकी महिमा नहीं आती। समझ गए? सर्व समर्पण, श्रद्धा का सर्व समर्पण एक में अनुभव किया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। मैना सुंदरी का समर्पण। मैना सुंदरी को कैसा पति मिला था? अब तुम्हें कोड़ी मालूम है, उसे तो मालूम था ये तद्भव मोक्षगामी है। उसे उसकी श्रद्धा क्या कह रही थी? तद्भव मोक्षगामी है। उसने शरीर नहीं देखा, ये समर्पण। सुंदर सुंदर राजकुमार, अब सब लगा लेना, कुछ नहीं चाहिए हमें, तद्भव मोक्षगामी। तुम कोड़ी देख रहे, हम मोक्षगामी देख रहे। फर्क सारी दुनिया से पूछा, क्यों मैंने सुंदरी शादी किससे हुई थी? उससे पूछो, वो कह रही तद्भव मोक्ष, मेरे भगवान है। इतना बढ़िया कहती है वो अपनी बहन से, तुझे तो सुंदर राजकुमार मिला है, कामदेव जैसा, तू दिन रात काम और भोगों में डूबी रहेगी, भूल करके भी शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं होगी। खाओ पियो ऐश करो, नौकर चाकर जी, वो तुम इसी में डूबी रहोगी। तो ऐसे ऐसे बोलती मैना सुंदरी सर सुंदरी से, हारी वो कह रही नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, हमें तो वैसे ही भगवान बनने की इच्छा थी, हमारे पति भी तद्भव मोक्षगामी है, और शरीर में कोड़ है, तो हमें स्पर्श ही नहीं करना आपस में एक दूसरे को। माने जैसे तुम काम भोग में डूबोगे वैसे हमें करना नहीं है, लेकिन हम जब उन्हें देखेंगे और तत्व चर्चा झरेगी, देह से भिन्न भगवान झरेंगे शब्दों में, वही तत्व चर्चा होगी, वही ज्ञान वैराग का रस होगा, देह को देख के विरक्तता आएगी हमें, तो भगवान आत्मा की चर्चा सुन सुन के उसमें डूबेंगे। हमारा तो महाभाग्य है। भाग्य तो तेरे खराब है, मिथ्या दृष्टि मिला तुझे। हमारा तो चंद्र बदन, हमारा तो पति चंद्र बदन है, उन्हें ऐसे प्रसन्न होकर चलिए। 2-3 एग्जाम्पल दे दी, काय के लिए दिए? सर्व समर्पण। हाँ प्रभु, मुझे ये तो तुम्हें सही बताएं, उपदेश सुनना ध्यान से, प्योर द्रव्यानी हो गए कि मैं ध्रुव, मैं भगवान आत्मा हूं, ये प्योर नहीं है, ये तो उपदेश शैली है। भगवान कहना तो बहुत हल्की बात है। ध्रुव क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? उल्टा नहीं पकड़ना, उपदेश से लिए। जैसे अपने बेटे को राजा बेटा कहना, तो राजा है क्या वो? लेकिन हाँ, और राजा बनेगा मान लो, तो राजा बेटा कह दिया, तो वो राजा बनेगा, वो तो बात की बात है। ऐसे भगवान की पर्याय प्रकट होगी, कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, कार्य शुद्ध पर्याय वो तो जब प्रकट होगी तब होगी। भगवान कहना तो कार्य शुद्ध पर्याय है, आत्मा कारण शुद्ध पर्याय है और परमात्मा कार्य शुद्ध पर्याय है। तुम भगवान आत्मा कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। अब लेकिन उपदेश शैली में समझ पाते, हम तुमसे ध्रुव कहते रहे, कोई समझ ही नहीं पाए।
हम कहते तुम आत्मा हो, तुम समझ में नहीं आता किसी। इसलिए फिर उपदेश शैली में एक महिमावाचक शब्द लगाया। कौन सा? अरे तमें परमात्मा छो, तमें बद्धा परमात्मा छो। परमात्मा मैंने बहुत हल्की बात है, ध्रुव बहुत बड़ी बात है। ध्रुव त्रिकाली कारण परमात्मा है, और जो परमात्मा कह रहे हैं वो तो प्रकट पर्याय अब होगी, शादी अनंत होगी। जो ध्रुव है ना वो अनादि अनंत है, और जो परमात्मा पना प्रकट होगा वो शादी अनंत है। फर्क कितना है? ऐसी तुम जल्दी समझ जाते इसलिए मैं समझा। बाकी सही कहें, ध्रुव से बढ़ के कुछ नहीं इस दुनिया में, ध्रुव से बढ़कर कोई नहीं। इसका नाम सर्वसमर्पण, इसलिए हमें ध्रुव अच्छा लगता है। कभी ऐसा नहीं लगता मैं सिद्धू सिद्धू, फिर वो अपना डिजाइन बना लिया ऐसी सिद्धालय वाली, मजा नहीं आता इसमें। और मैं समोसरण में बैठा हूं, अनंत बैठा हूं, और 64 चमर हो रहे हैं, क्या फालतू बात कर रहे थे। ध्रुव आया समझ में? आया कीमत किसकी है? कारण परमात्मा की। समझा देते हैं यहाँ इतनी बात है, क्यों अभी हो सकता है जो लोग सुनेंगे वो घबरा जाए। परमात्मा कहना वो कमजोर कह रहे, भगवान कहना कमजोर कह रहे, आनंद सिद्ध कहना कमजोर कह रहे, कि हाँ एक समय की पर्याय है। तो हम दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हीरा है, हीरा गटर में पड़ा है, तो की निकालोगे नहीं निकालोगे? अंकित बोल, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, निकालोगे नहीं निकालोगे? कीमत है तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हम तो ये पूछे निकालोगे कि नहीं? काय के बल पे निकालोगे? हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा, कोई नहीं। अब हम फिर से कह रहे, 1 करोड़ का हीरा सोने के सिंहासन पर रख के, हाथी के ऊपर रख के, 10 करोड़ के बाजे बजा के और चवर करते हुए ले जाए जा रहे हैं, तो कितने में खरीदोगे जी हीरा? 10 करोड़ के तो बाजे बज गए, 1 करोड़ का हीरा कितने में खरीदोगे? अरे 10 करोड़ के तो बाजे बज गए। 1 करोड़ का सोने का सिंहासन बनाया खूब 100 किलो का, और बैंड बाजे हो जी सब इतने आदमी, और ऐसे सोने चांदी की चबर, कीमत तो लगाओ, कितने में लोगे बोलो? समझ गए क्या कह रहे हैं अब? अनंत सिद्ध की दशा है, वो बाजे बजने वाली जाती बातें हैं। उधर भी कीमत ध्रुव की है। और गटर में गिरा है, मैंने 4 गति में पड़ा हुआ है, भोगों में पड़ा हुआ है, रागम में पड़ा हुआ है, कसाय में पड़ा हुआ है, कीमत तो उस ध्रुव की है। इसलिए हमें विकारी पर्यायों में भी ध्रुव की कीमत आती है। इस शरीर की हमें कीमत नहीं आती। इस शरीर में पड़े होने पर भी, विकारों में पड़े होने पर भी भगवान आत्मा तो ध्रुव है। अब उल्टा दृष्टांत बनाओ तुम्हारी बातों वाला, कि नहीं भगवान वाला अच्छा, अरण सिद्ध वाला, तो सुना तुम कभी वरण सिद्ध नहीं बन पाओगे। कहीं गटर में से निकले हो तब तो सोने सिंहासन पर रखोगे। जब गटर में से ही नहीं निकला तो सिंहासन पे कहां से रखोगे? जो परमात्मा बना वो बना कहां से है? तो कीमत किसकी है फिर? जब यहां से ही नहीं निकला तो परमात्मा कहां से बनेगा? सोचो। हाँ, दृष्टांत बनाओ दूसरा। एक स्त्री बोले, एक दृष्टांत, शादी होती है, शादी ऐसा देखने जाती है, जब तो लड़का सबसे अच्छे कपड़े पहनता है उस समय, देखने जाती है और बढ़िया बाल माल सब ऐसे बढ़िया करता है, तो आता है सामने, तो लड़की को पसंद आ गया। फिर शादी हो गई घर में। अब घर में तो चड्डी घूम रहे हैं, आंखों में सुबह सुबह ठंड के दिन कीचड़, बाल बिथुल रहे, दांतों में बदबू आ रही, कुल्ला करने, कुल्ला नहीं करो मतलब नहाओ भी नहीं है, चड्डी पहने ऐसे घूम रहे। सो पत्नी ने उसको मन हटा दिया, हट तू हमारा पति नहीं है, हमारा पति तो वो है सजा धजा। क्यों ऐसा होना चाहिए कि वो सजा धजा पहले दिन देखा था, वो उस दिन की बात थी, ये भी वही पति है। अब जैसा है वैसा है, अभी गंदा दिख रहा है तो अभी नहा लेगा, धो लेगा, सब कर लेगा। समझ में आएगी नहीं आए? और नहीं रिश्ते कैसे चलेंगे बोलो? ऐसे तुम अपने भगवान को उससे मिला रहे हैं जो कहीं आत्मा है। आत्मा तो ऐसा हो अरण सिद्ध जैसा। क्यों आत्मा कैसा होता है? अरण सिद्ध जैसा, जो कहीं आत्मा है
मोह देखो, राग देखो, द्वेष देखो, कसाय देखो, कपड़ा देखो, संयोग देखो, शरीर देखो, तो तुम्हें भगवान आत्मा आप कभी नहीं मिलेगा। क्यों? पति की परिभाषा क्या है? गरीब की अमीर? बोलो, शादी हुई थी तब पति का वजन 100 किलो था, बुढ़ापे में 50 किलो बचा। पति कितना परसेंट बचा? पता बेटा गणित? 100 किलो को आदमी 50 किलो बचे, तो पापा कितने परसेंट बचे तुम्हारे? बोलो, क्या घड़े थे अद्भुत। हम संयोग नहीं देखते, हम ध्रुव स्वभाव देखते हैं। समझ में आ रही महिमा? ये ध्रुव स्वभाव देखते हैं, उस ध्रुव को जानने पर आनंद 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 है। अब यदि आप ध्रुव को नहीं देखो, पर्याय देखो, तो फिर तो तुम वैसे ही करते रहो। आजकल के लड़के लड़की सभी 100% कह रहे हैं, हम तो 99 लगा लो, 100% कह रहे हैं। वे फिल्में देखते हैं तो उसमें तो लड़का एक से एक हीरो और हीरोइन भी एक से एक सजी धजी, तो हर लड़का लगता है ऐसी ऐसी हो अपनी पत्नी, ऐसी हो। अब ऐसी तो मिलती नहीं है, सब दुखी बने गए। क्यों? असली पत्नी को पत्नी नहीं समझते, उस सजी धजी को, वो नकली को पत्नी समझते, तो अब दुखी रहते। हमारी किस्मत फूट गई, फूटेगी। समझ गए? इसलिए कभी आर्टिफिशियल की इमेज मत करो, मोबाइल जैसी, क्या तुम्हारी वीडियो जैसी, फिल्मों जैसी, टॉकीज जैसी। भोग हैं, शादी ऐसी है, पत्नी ऐसी है, पत्नी ऐसी है। लड़कियां बड़ी दुखी हैं, कहीं उन्हें अब कल्पना कर रखी ना, वो स्टंट बाज पति गाड़ी पे स्टंट करता है, वो उल्टे सीधे 2-4 को इकट्ठे अकेले निपटा दिए। वो सब अब वैसा तो होता ही नहीं असली आदमी। दुखी है, जो कह रहा हूं, भयंकर दुखी है। इतनी बात कहकर क्या कह रहे हैं? तुम अनंत सिद्ध जैसा आत्मा क्यों ढूंढ रहे हो? जैसा आत्मा, ऐसी आत्मा को आत्मा कहती है। भले वो अभी भोगों में डूबा दिख रहा है, शरीर में डूबा दिख रहा है, राग में डूबा दिख रहा है, इसी ध्रुव को ध्रुव देखोगे तो अनंत बनोगे। क्या कह रहे? अनंत की कीमत नहीं है, ध्रुव की कीमत है। समझ आ रही बेटे? क्या नाम है? अनुराग? वेरी गुड। तुम्हारा लायक दृष्टांत दे, समझ में आ जाएगा। बताओ, जो बच्चा मम्मी पापा के कपड़ों में लैट्रिन कर दे, बाथरूम कर दे, सूसू पूपू, क्या कहला दी है? पोटी बिस्तर में कर दे, मेहमान आए तो उनके ऊपर ही कर दे, लैट्रिन किचन में कर दे, कहीं हर कहीं कर दे, यहां से मोड़ा रख भी लाएगा, भाग फेंक भी लाएगा। बोलो बेटा बोलो। मैंने ऐसा बच्चा पापा की मूछ खींच दे, लौच दे, आंख में उंगली घुसा दे, बच्चे हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने कर दिया, और उन्हें कहीं होश ही नहीं मंदिर में लैट्रिन करने का। तो ऐसा बच्चा अच्छा है कि फेंक देने लायक है? बोलो। बता भैया, ऐसा बच्चा रखने लायक है प्रकाश जी की फेंक दें? बोलो। बोलो कैसे निर्णय करोगे? बोलो। अरे यदि ऐसा बच्चा फेंक देंगे तो अच्छा बच्चा कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही इसी अवस्था में डूबा हुआ ध्रुव नहीं निकालोगे तो अनंत सिद्ध कौन बनेगा? जिसे तुम घृणा कर रहे हो, मोह, राग, द्वेष, पाप, वासना, चेष्टा, फला, उसी में डूबा भगवान आत्मा देखना पड़ेगा आपको। और उसमें जो रोमांच होगा उसका नाम प्रायोगलब्धि है। उसका नाम प्रायोगलब्धि है। कितना रोमांच होगा, आहा, सब हो गया हमारा काम, ऐसा मजा आएगा आपको। चलें आगे? चलिए। उत्कृष्ट योग्यता क्या है कि अंतर की धुन, सर्वसमर्पण की प्राप्ति। इसके लिए मैं दृष्टांत दिया, एक तो अंजन चोर, एक स्वामी जी, कांजी स्वामी। आत्मा को प्रत्यक्ष देख के जानो, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। क्या कह रहे? आत्मा को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करके जानो, पढ़ लिख के नहीं जानो। क्यों? आत्मा शुद्ध कहाँ है? अरे छठी गाथा में देख ले। क्यों? और कौन सी गाथा में आत्मा शुद्ध? त्रिकाल शुद्ध आत्मा कहाँ है? 144वीं गाथा में। पढ़ के और सुन के मत जानो। उसमें एक दृष्टांत दिए बहुत अच्छे, मैं आपको बता रहा हूं उसका दृष्टांत। क्यों? गांधी जी को किसने मारा था?
तुम झूठ बोलती हो। ये बात तुमने सुन के बोली है, तुम प्रत्यक्ष दृष्टा नहीं हो। तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी कोर्ट में। तुमने अखबार में पढ़ के बोला है, तुमने किताब में से देख के बोला है, तुम प्रत्यक्ष दृष्टा नहीं हो। ऐसे स्व संवेदन में प्रत्यक्ष दृष्टा होके बोलो मैं आत्मा हूं। अभी तुम कैसे आत्मा बोलते हो? छठी गाथा में से ऐसे कैसे कह रहे तुम? शुद्ध आत्मा कैसे कह रहे? ऐसे कैसे भगवान आत्मा कह रहे? अरे 72 गाथा देख लो, 73 गाथा फला देख लो। अरे वहां क्यों देख लो? समझ गए? तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने देखी नहीं सुनी हुई कही है। आए समझ में है? तुमने कोई एक फल हो जिसको खाया ही ना हो, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने खाया है, उन्होंने कहा बड़ा टेस्टी और बड़ी अच्छे से खाया, उन्होंने बहुत अच्छे से खाया, तो तुम्हें भी लगा हाँ अच्छा है। अब उन्होंने पूछा क्यों तुमने वो खाया वो फल? कि नहीं खाया तो नहीं, होता बहुत अच्छा है। तो तुम्हें कैसे पता अच्छा होता है? तो उन्होंने खाया, तुमने तो नहीं खाया, तो तुम तो स्वयं संवेदन नहीं है ना तुम्हें। ऐसे तुम कहते भगवान आत्मा शुद्ध है, तो तुम तो ये अनंत भगवान का संवेदन कह रहे हो। तुम तो आचार्य कुन स्वामी का संवेदन कह रहे हो, अमृतचंद स्वामी का संवेदन कह रहे हो, कांजी स्वामी का संवेदन कह रहे हो। तुम्हारा संवेदन कहां है? समझ आ रहा है? कोई समझ आ रही बेटे? इसलिए लिखा है प्रत्यक्ष दृष्टा हो। पढ़ी सुनी नहीं। अब सोचो बेटे, इसलिए हम क्यों कहते हैं पढ़ना सुनना बंद करो, जल्दी निर्णय कर आके बंद करो, प्रत्यक्ष देखो। कब तक पढ़ती रहोगे, कब तक सुनते? एक्चुअली टाइम पास करने के लिए पढ़ते हो। क्या करें, ये ग्रंथ पूरा करना है, ये ग्रंथ पूरा करना है। बहुत दिनों से इच्छा थी गवर्नमेंट साल नहीं पढ़ो, हम सोचे समझ तो नहीं आने, पूरा तो कर ही नहीं। ढुर्रा मतलब ग्रंथ पूरा करने के लिए टाइम खराब कर रहा है, समझ में आई नहीं रही कभी। मालूम क्यों पढ़ते हैं लोग? नहीं समझ में आई तो अभी क्यों पढ़ लेते? हमने धवला पढ़ा था, धवला पढ़ा, तो ढोर पढ़ा, समझ में आए तुम कची कि नहीं? रंगीटा की मैं उंगली खींची थी, रंगीटा उंगली लाइन, उधर रंगीटा कहते हैं, ये लाइन होती है ना, रंगीटा कहते हैं। हम उंगली फेर रहे थे, बस पढ़ रहे। यहाँ भैया हम तो साफ कह रहे, लकीर फकीर नहीं बनो। समय दर्शन करना हो तो अपना निर्णय करो, अपने को निहार के पढ़ो और पढ़ के निहारो। क्या कहा? अपने को निहारते हुए पढ़ो, पढ़ के निहारो। जहां आनंद नहीं आए मत पढ़ो, हम सच कह रहे, नहीं पढ़ो, नहीं आए मत पढ़ो। पहले आनंद पूर्वक पढ़ो, आनंद के लिए पढ़ो, तब तो जिंदगी में रस आएगा। अभी रस क्यों नहीं आता पता है? ब्रह्मचर्य के नाम पे रस क्यों नहीं आता? करेंगे का 24 घंटा इन कमरन में, मैंने इस कमरे में अपन है, अब कहीं नहीं जा रहे आ रहे तो भाई 24 घंटा होंगे अपन, मान लो करेंगे का पढ़त रहे और भक्ति कर लो, माला पी लो, क्या करेंगे? इतने बड़े दिन कैसे कटेंगे? हम कह रहे हैं अनंत काल मोक्ष में कैसे कटेगा? बताओ कैसे कटेगा? काटना नहीं है, पढ़ो इसको। तुम्हारे सम्मान में ग्रंथ लिखा गया हो, और छोटे मोटे ग्रंथ नहीं, उसमें बड़े बड़े राष्ट्रपतियों ने सम्मति दी हो, तुम्हारी प्रशंसा अरहंत ने की हो, तीर्थंकरों ने की हो, क्यों वो ग्रंथ कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? अरे श्रीमंत भगवान ऐसे कह रहे हो भाई, श्रीमंत भगवान स्वामी जी जब ये कहा ना, 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तने भगवान कहीं ने पुकारे छे, और इतना रोमांच गजब हो गया। 100 इंद्रों की सभा में तीर्थंकर स्वामी ने मुझे क्या, मुझे अभी अब दिक्कत है, तुम अपने आप को आत्मा नहीं मानते। यही तुम्हें अब ग्रंथ में लिखा मिल जाए कि श्रीमंदर भगवान ने कहा है कि समय शिखर जी में इतनी तारीख को शुभ नय होगा। हाँ लिखिए, सो जब महिमा आत्मा कैसे? अच्छा वो सभी आत्मा है, अपन थोड़ी सभी। ये हम खा रहा है अपने, जहां जहां लिखा है कि आत्मा भगवान है तो लगाओ मैं भगवान हूं। कौन ने कही? तीर्थंकरों। वो तीर्थंकरों ने मेरा सम्मान पत्र लिखा है, अभिनंदन ग्रंथ लिखा है,
शब्द शब्द में है लिखा, शब्द शब्द में लिखा। अब पढ़ दो कैसे कैसे मजा है। पति पत्नी का विरह हो जाए और एक बहुत बढ़िया लेटर आ जाए पति का, पत्नी मानो क्या चाहती है, अब आज हमसे कोई मत बोलो, हमें अकेला छोड़ दो। वो पत्र लेके अकेले बैठ के लेटे लेटे बैठे बैठे उसी में डूबी, एक एक शब्द तुम्हारी याद आती है। अब उसे क्या लग रहा है, चाय पिए तो ये तो याद आती है, सो रहे होंगे तो याद आती होगी, बाजार जाते होंगे तो याद आती होगी, भजिया खा रहे होंगे तो याद आ रही होगी। मैंने उसे हर चीज में उसे प्रसंग जोड़ जोड़ के याद आती है, याद आती है, याद आती। कितनी बार करती है वो? मैंने एक याद आती वो उसने मल्टीपल कर दिया। ऐसे एक प्रशंसा को मल्टीपल कर दो। मैं मुनि बनने योग, इसलिए भगवान तीर्थंकर ने मुझे भगवान कहा है। भगवान केवली बनने वाला हूं इसलिए कह रहे, गढ़धर बनूंगा इसलिए कह रहे, सिद्धालय में जाऊंगा इसलिए कह रहे, देवधनी है इसलिए करो मल्टीपल। क्यों याद आती है तो कैसे आती फिर? नहीं 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 टीका कर देगी वो। क्यों? शादी हुई और पत्नी पियर चली गई, 5-10 दिन बाद पियर चली गई। आपको कल्पना हो सकती है, एक सेकंड भी पति को नहीं भूलती वो। तो क्या करती है? ऐसे रमेश 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 रमेश, ऐसे हस्बैंड 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 ऐसे करती है? ऐसे नहीं करती है। और वो एक और भी खाती तो पति की याद आती, बे होते तो खीर खाती, उन्हें खीर बहुत पसंद आती, भजिए बनते हैं तो झट याद आ जाती है, अरे उन्हें मीठे भजिए बहुत पसंद थे। साड़ी भी पहनती तो अरे जी साड़ी पहन के ऐसे मुस्कुराए थे, ऐसे देख रहे थे, ऐसे कह रहे थे ये साड़ी अच्छी लगती। मैंने एक एक चीज में उसको सुनो, ऐसे एक लाइन में अनंत लाइन कर दे। कौन सी लगती हो गई जी? एक विदेह क्षेत्र में सीमंदर देवा, भगवान कहीं ने बुलाए रे। तुम्हें आज तो कह के नहीं बुला रहे, भगवान कह के बुला रहे। इतने में तो सारे बिगाड़ भुक्को उड़ी जी। अब बताओ, अकेले में पढ़ के मजा नहीं आएगा? एंजॉय करोगे दिन भर रात भर अकेले में। जी कह रहे अकेले में, दृष्टांत क्यों दिया था वो? अकेले में। कोई सबके सामने थोड़ी बोलती हो, मम्मी भाभी वगैरह सबके सामने थोड़ी बोलती, नाम नहीं लेती पति का, लेकिन उसका चेहरा देख के समझ जाती, कहो कहां खो गई, खाका आई नहीं रही, क्या सोचने लगी, क्या बात है, कभी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं कची नहीं कची नहीं कची नहीं कची कची हुआ। फिर समझती है तो चिढ़ाती भी है, बस तुमरा जी तो वहीं दर है, चिढ़ाती भी है, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं क्या होता है। मैंने उसका चित्त वहां रखा है, ऐसे ही उसका चित्त ध्रुव में रखा हुआ है। वो अकेले में पढ़ पढ़ के खुश होती है, वो पत्र फेंकती नहीं है, संभाल कर रख देती है, बार बार पढ़ती है। ऐसे ग्रंथ बार बार पढ़ती है, क्यों? आनंद से पढ़ते हैं और पढ़ के आनंद करती है। बोलो एक लाइन की टीका कितनी कर सकते हैं आप? ऐसे टीका होती है। आचार्य कुंकुम स्वामी ने 2 लाइन की गाथा लिखी और टीका कितनी बड़ी बड़ी हो गई। तो ऐसे होती है टीका। मैं तो चाहता हूं तुम टीकाकार बना देंगे, तुम्हें तैयार हो जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, हम टीकाकार बनाएंगे, आपको बता देंगे कैसे होती है टीका। बिल्कुल बड़ी बड़ी टीकाएं होंगी और अपना आनंद आएगा, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए आनंद। हमने ब्रह्मचर्य की इतनी बड़ी टीका कर दी कि नहीं करी? ब्रह्मचर्य की इतनी बड़ी टीका हुई, ब्रह्मचर्य प्रेरणा, सील, ब्रह्मचर्य क्या है ये टीका ही तो है, और क्या टीका है? कदम कदम पर सील की याद आती है। आगे जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवण करके तत्व विचार में लगने से कर्मों में निम्न स्थिति प्रकट करने की योग्यता उत्पन्न होने की को प्रायोगिक उपलब्धि कहते हैं। अब पढ़ाएंगे क्या क्या होता है। तो अब अभी का समय तो हो ही गया, अब क्या क्या होता है उसे बताने के लिए बढ़ती विशुद्धि के कारण
बढ़ती विशुद्ध। देखो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है ना, ये हमने द्रव्यानियों से पढ़ा है, समझ। अब वहां जो लिखा है वो कर्णानियों से लिखा है। अब क्या लिखा है वो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं, बाकी शाम को पढ़ा दी। इस तरह से रोमांच होता है ध्रुव का, निर्दोष, गायक, अप्रभावी, परिपूर्ण, अरे मैं भगवान हूं, अरे मैं त्रिकाल भगवान हूं, अरे मैं निर्दोष हूं। ये जानने के बाद जो आनंद आता है उससे इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि एक आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्म, उन 7 कर्म की स्थिति इतनी मस्ती है, वो मस्ती में, इसी मस्ती में अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ले जाती है। अंता कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का अंता कोड़ा कोड़ी, मैंने एक के अंदर हो जाता है, एक के अंदर। कहां 70 कोड़ा कोड़ी? तो ये कोड़ा कोड़ी क्यों बोलते? सीधे बोलो ना, कितने वर्ष है? वर्ष नहीं बता रहे हैं हम, सागर बता रहे हैं, कोड़ा कोड़ी सागर। तो कोड़ा कोड़ी क्यों बोल रहे? अब सागर की संख्या बता रहे, तो सीधी संख्या बताओ। करना बेटा, कोड़ा निकालो, मोबाइल करो, अरे 70 करोड़ को 70 करोड़ गुणा करो, करो कितना आता है? 70 करोड़ का 70 करोड़ में गुणा करो, अब मशीन फेल हो जाएगी तुम्हारी। अबे तो सागर बहुत लंबे चौड़े हिसाब है, तो एक छोटा सा हिसाब फेल हो गया। इसलिए उसको कोड़ा कोड़ी बोलती, इसलिए उसको कोड़ा कोड़ी बोलती, क्यों नहीं लगा नहीं पाओगे ना। अबे तो सागर, अब हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा बोल के चलेंगे, है ना। प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अंता कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है? अंता कोड़ा कोड़ी सागर माने एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर। लेकिन भाई साहब कितनी बड़ी संख्या है, एक सुन के बड़े अपन खुश हो रहे हैं, एक नहीं है, एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर क्या होता है। तो कोई बात नहीं, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करोगे, इतने सागर है। तो पहले तो 1 करोड़ सागर ही बहुत है, और 1 करोड़ का 1 करोड़ में गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत हो गए। हम एक सागर समझा रहे थे, समझ में आया क्या कह रहे? 1 कोड़ा कोड़ी सागर मल्टीपल 1 करोड़ सागर मल्टीपल 1 करोड़ सागर इजिकल टू कितने होंगे वो समझ लो। हम केवल एक सागर समझा रहे, 1 करोड़ नहीं, एक सागर। कोशिश है, ध्यान रखना। क्या इतना आनंद आना चाहिए तुम्हें सुनने के बाद। ओह, निर्दोष ज्ञान समझने के बाद क्या होने वाला है, क्या होने वाला है हम समझा नहीं पाएंगे। मतलब इतना, जैसे एक परमाणु बम गिरे और पूरा 2.5 द्वीप नष्ट हो जाए, 2.5 द्वीप है ना, नष्ट हो जाए। इतना बड़ा तूफान आता है, मैं गायक हूं इतना सुनने पर, समझ करने पर। तो देखो कैसे आता है। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले होती, ले अब फिर कोड़ा कोड़ी एक अद्धा पल्ले आ गई, तो ये भी हमें नहीं समझ में आ रहे। तो एक अद्धा पल्ले सुन लो, अब 10 कोड़ा कोड़ी मैंने समझे, 10 करोड़ 10 करोड़ गुणा करो, फिर इतने पल्ले होंगे, तो वे भी हम नहीं समझा पा रहे। मैं एक सागर नहीं समझा पा रहे, और फिर 10 करोड़ मल्टीप्लाई 10 करोड़ अद्धा पल वो भी नहीं समझा। तो एक अद्धा पल ले रहे पर, एक अद्धा पल। तो कैसे शुरुआत करेगी? 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा, 1 योजन लंबा, ऐसा एक गड्ढा खोदो। और एक मेढ़ा होता है उत्तम भोग भूमि का, उत्तम भोग भूमि का मेढ़ा मतलब उसके बाल सबसे सॉफ्ट होते, मध्यम और जगन भोग भूमि के बाल कड़क होती, तो वे बाल नहीं लेना। मध्यम और जगन भोग भूमि के बाल नहीं लेना मेढ़े के। मेढ़ा समझ गए, जो 7 दिन का जन्मा हो और उत्तम भोग भूमि का हो। अब जो मेढ़ा हो, कितना कितना कोमल स्किन होगी वो 7 दिन का। जैसे अपने बच्चा ले लो जरा सा 7 दिन का, तो कितना तो कोमल, और कितने रोम होंगे उसके। 7 दिन का हाल का जन्म बच्चे के रोम कितने होंगे? तो उसमें से रोम बनाओ 7 दिन के मेढ़े के, और फिर उसके इतना छोटा टुकड़ा करो जो दूसरा ना हो, इतना छोटा टुकड़ा करो, और फिर उस गड्ढे को 1 योजन लंबाई चौड़ा गहरा, उसे ठसाठस भरो। ठसाठस भरने के लिए क्या करो? ढालो और उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकालो, माने ठस जाए।
फिर 100 साल में एक बाल का टुकड़ा निकालो, 100 साल में, तो फिर एक योजन लंबा चौड़ा गहरा हो जाए, एक योजन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, कितना बड़ा हुआ, कितने बाल होंगे, और फिर एक बाल निकलेगा 100 साल में, कितने सालों में खाली होगा, उसका नाम है एक पल्ल। एक पल्ल, पल्ल कहते हैं गड्ढे को, गड्ढे को पल्ले कहते हैं, तो इसलिए एक पल्ले मतलब एक गड्ढा बराबर है। तो एक पल्ले हुआ, और एक पल्ले के अब ये एक पल्ले निकला ना, इसके असंख्यात का भाग दो, असंख्यात का भाग दो, तो जितने निकलेंगे ना उस असंख्यात का भाग देने पर, तो उसमें भी असंख्यात करोड़ वर्ष होंगे। मुझे एक गड्ढा करा था ना और जितने समय में खाली हुआ था, उस संख्या में इसका भाग दो असंख्यात का, संख्यात का नहीं, मैंने करोड़ अरब खरब, संख्यात नहीं, असंख्यात का भाग, तो वो जो निकलेंगे वो असंख्यात करोड़ वर्ष होगा, उसका फल गुणनफल नहीं, भागफल, उसका भागफल असंख्यात करोड़ वर्ष होंगे। इसे व्यवहार पल्ले कहते हैं। फिर ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्लियों का एक उद्धार पल्ले होता है, और ऐसे असंख्यात उद्धार पल्लियों का एक अद्धा पल्ले होता है, और ऐसे अद्धा पल्ले कितने थे, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले, तब उनका एक सागर, और एक सागर एक करोड़ में 1 करोड़ गुणा करा तो उतना कोड़ा कोड़ी। अब आपकी समझ में आई बेटे? अपने अभी आपने हम तो सुन रहे भगवान आत्मा आ तो वही समझ में। अरे ऐसे रोते रोते नहीं होता ये काम, उछलता मेरा पौरुष आज, जो आनंद आता है ना ध्रुव, गायक मस्ती, इस मस्ती में इतना काम हो गया भाई। अब समझ में आई कुछ क्या कही हमने? अभी नहीं समझ में आई। अनंत अनंत सागरों में, सागर तो नहीं कहना चाहिए, अनंत वर्षों के कर्म 1 सेकंड में ध्वस्त हो गए, हम ये कह रहे। तुम रोते हो ना, परिणाम बिगड़े परिणाम बिगड़े, हम नहीं रोते इसलिए। कहा परिणाम बिगड़े, कहा बिगड़ गए, कछु नहीं बिगड़े तुम्हारे। दर्शन मोहिनी जैसे कि 70 कोड़ा कोड़ी थे ना वे, वो अनंत अनंत काल की, अनंत वर्ष, अनंत पल, व्यवहार पल, अद्धा पल, कितने कितने लंबे लंबे हिसाब है वे। कितनी देर में सपने, कितनी देर में ये जो प्रवचन सुनते हैं ना, आप सोचो बेटे, विश्व में सबसे सुंदर काम है स्वाध्याय सुनना। सब पापों में डुबा के छोड़ देते हैं, सब नर्क निरोध ले जाके छोड़ देते हैं। एक ये कहता है भगवान 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 ध्रुव, कितने अनंत वर्षों के, अब अनंत ही कहने पड़े, वो तो कारस्थ है बाबा। अनंत वर्षों के कर्म एक समय में ध्वस्त हो गए, और फिर उस अभी तो असंख्यात का भाग देते हैं, और घटेंगे और घटेंगे और घटेंगे और घटेंगे और घटेंगे भी, और बंद अवसरण वगैरह होंगे अभी। अब बस अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करते। तो बाबू भाई जी बोले समझ में आती है नहीं आती? एक काम करो, इस 3 लोग को रुई से भर दो, रुई से कपास, और एक चिंगारी रख दो, एक चिंगारी रख दो, क्या होगा बोलो? ओ एक चिंगारी की शक्ति कितनी है, और फिर मल्टीपल जलेगी वो। मल्टीपल समझिए, पहले तो एक चिंगारी ने 2 कपास के कण जलाए, 2 ने 4 जलाए, 4 ने 8 जलाए, 8 ने 16 जलाए, फिर मल्टीपल दर दो तो क्या आग लग गई बिल्कुल भयंकर। ऐसे गायक को जान अनुभव किया, एक चिंगारी उठी, सारे कर्म भस्म होकर मोक्ष चले गए। सोचो ये ध्रुव कितना सुंदर है, इसकी चर्चा कितनी सुंदर है। फिर कह रहे बेटी कि देखो नियोग में जो हमने कल कहा था सुबह, जो होगा उसे तो अपन नहीं बदल सकते, नहीं जी बदल सकती। मस्ती, मैं ध्रुव, मैं गायक हूं, देव चिंता नहीं है। स्वभाव के सन मुख
ऐसी मस्ती करते रहो भाई, ये देख मेरा मोक्ष हो गया। समझ आया? विचार करना। निज निधि निज